सोना अनाथ नमो सर तो सोना दानी नमो सो भिखारी। तू साजन जो प्रीतम मेरा चित है न बिसरै काहू मेरा। गुरगति ते बरारमान दिन दुनिया दे पातशाह सतगुरु हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर। गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे राजियां दे राजे महाराजियां दे महाराजे ऐसे दीन दयाल सतगुरु राज भान देवान देव उपमा महान साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर सज बैठे जुड़ बैठे खालसा जी। आओ सब तो पहला हाजरियां शहीदां दे चरनां विच लगवाइए। कोई रसना वांझी ना रहे आगे आवत सिंह पावे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। क्यों जेड़ा फतेह दे नाल है प्यार करदा ओदी आत्मा फतेह पा जांदी। जेड़ा फतेह बुलाउण तो संकोच करे ओनु फतेह भी फतेह बुला जांदी। सदा संगत दे मन नु रंग चढ़दा है विच संगत फतेह पाई दिए। जदों सत संगत विच आ जाइए उदों गज के फतेह बुलाई दिए। एक वारा फतेह बुलावांगे सतगुरां ने बड़ियां बख्शिशां दे दित्ते। क्योंकि दो वारा वाहिगुरू शब्द दा सिमरन हो जांदा है। वाहिगुरू आख्या मुख पवित्र वाहिगुरू आख्या सब पवित्र वाहिगुरू आख्या सब चरित्र वाहिगुरू आख्या वैरी मित्र। वाहिगुरू गोर मित्र है जब हमें खोई। आओ जी इको बारे कहने थे नैन समाने नैन में बैन समाने बैन सिंह समाने गुरु में पैन के ऐन करिए रचना पवित्र आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी कहती है जिथे बैसन साध जन सोथान सोहंदा। सत्कार धन धन शहीद बाबा ने हाल सिंह तेना दी महान करनी नूं बार बार नमस्कारा करन दे वास्ते 17वें शहीदी जोड़ मेले दे विच सतगुरु पातशाह जियां दी पावन गोद अंदर सज करके गुर इतिहास गुर विचारा सरवण करन दे वास्ते सजे बैठियां वड्डियां भागां वालियां। क्योंकि भागां वालियां नूं ही सत संगत दियां घड़ियां प्राप्त होंदियां ने ते जथे दे पास जितना कुछ समा है गुर इतिहास दे नाल जुड़न दा यतन करिए। सब तो पहला ढाडियां नूं जन्म देने वाले छेवें गुरु नानक मीरी पीरी दे मालिक साहिब धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ते ढाडियां दे विचोले धन बहादुर बाबा बिधि चंद साहिब जी याद करके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। वाहिगुरू याद रखिया जे संगत जी जदों सिੱਖੀ उत्पन्न होई है समय समय दियां सरकारां माड़ियां हुकूमतां ने सानू ढा लाउण दियां बेअंत चालां चलियां पर जिहड़ी सिੱਖੀ है ए होर निखर के सामने आंदी रही। साडे वडेरियां ने कर विखाया है कि मनु साडी दातरी असी मनु दे सोए। मनु ज्यों ज्यों सानू वरदा असी दूण सुवाए होए। क्योंकि जेड़ा शहीद शब्द है पंजाबी भाषा दा नहीं अरबी भाषा दा शब्द पर इसनूं अरबी लोकां नहीं समझिया जिन्ना गुरु दे खालसे ने समझिया। ते ओ केड़ा इतिहास दा पन्ना है जिस दे विच शहादतां दा जिक्र नहीं आया। पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने पंथ दे उपर समा आउण ते इहो जी कृपा कीती कि जिथों मुकदी मजनूआ रांझियां दी उत्थों शुरू हुंदी है दास तान साडी ते साडे लड़दियां दे सीस लै के फिर भी जस्मा चो गई ना जान सिख धर्म दे अंदर शहीदी परंपरा शहीदां दे सरताज पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने शुरू की है ते सतगुर पिता जी ओ परंपरा नु शुरू करते हैं जेड़ी गुरु नानक साहब दियां तो चली आ रही सच बोलना
सच सुनना, सच कहना ते सच ते अड़े रहना। एदी ली नूं अगां तोड़दियां जोगो जुग अटल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन रूप दे विच प्रगट कीता। पर इस कलयुग दे झूठे राजे किसे दे कोलों भी सच नहीं सी सुनदे। इन्हां सच नूं दबाउण दी पूरी वाह लाई, पर मेरे सतगुरां ने सानू सच ते सही नूं पाउण वास्ते पूरने पा दित्ते कि सच तो कुर्बान किस तरह होना। अज गुरु नानक दे सिखा याद रखी, साडी बहुत बराबर खोई है। सिੱਖੀ नूं शांति दे नाल रजदी देग विच नहाउंदियां भी वेखिया गया ते सिੱਖੀ शांति दे नाल तती तवी ते चौंकड़ा मार के भी बैठी वेखी है। साडे इतिहास ने गवाही दी है। आ जून दा महीना सी, वेले पखियां थल्ले भी बड़ा पसीना आउंदा, क्योंकि धरती भी तती आसमान भी तता। पर तन मेरे पातशाह पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां ने जबर दा मुकाबला सब्र रख के कीता। तवी भी तती, रेत भी तता, चंदू भी तता, जागीर भी तता, इत्थे तक खुदा दी बंदगी करने वाला मुसलमान पीर भी तता उठिया। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस समय लाहौर दियां संगतां ने साईं मियां मीर जी नूं दसिया ना कि साईं जी जाओ जाके अपने महबूब दे दीदार करो, क्यों मेरा सतगुरु पंजवां गुरु नानक जिहदे सीस ते छत्र झुलदा सी, अज उस सीस दे ऊपर गरम गरम रेत पै रही है। जेड़ा सतगुरु तख्त ते सजदा सी, मखमली सेजा ते बैठदा सी, अज मेरा सतगुरु तती तवी ते चौकड़ा मार के बैठा। जाओ जाके अपने साईं दे दीदार करो। अज सुखां वेले भी सुखमनी ना करन वाले हो, अज मखमली सेजां ते बैठ के भी सुखमनी ना करन वाले हो। वेखो साडा बापू रजदी देग दे विच बैठा भी सुखमनी साहिब दा जाप कर रहा है। सत श्री अकाल। साईं मियां मीर जी ने आके जदों सतगुरां दे दीदार कीते बेहोश होके धरती ते डिग्या। साईं मियां मीर जदों शरीर हथ विच आया, सतगुरां नूं कहंदा है सेबा एक किहो जिहा हाल बन गया, हुक्म दिओ। दिल्ली ते लाहौर दी इट दे नाल इट खड़का दियां। सतगुरु मुखार बंद चुक कहंदे साईं जी तेरा किया मिठा लगे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। पर साईं मियां मीर मौके दी हुकूमत नूं लानत पा रिया कि इस संत दे नाल लवी ना टक्कर फौजा हुदिया होवेगी। हां तेरी एते सबर दी अग जे भड़क बैठी पिघल जावेगी खूनी तलवार तेरी। फिर ओ गल ठीक निकलदी है। गुरु अर्जन देव के अवसानों ने जे साबित कर दिया शहादत नाम किसका है और शहीदी किसे कहते हैं। साईं मियां मीर ने आखिया आ मेरा सतगुरु इन्ने शेख नूं अपने तन ते सहरिया, सेक दे नाल शरीर दी चमड़ी जड़ी उतर चुकी है, हड्डियां पातशाह जी दियां दिस रहीआं, पर सतगुरां दे मुख चों सी नहीं। सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पर हुण सतगुरु कहंदे ने जहांगीर की गल बड़ा तता है, बड़ा भुड़क के पैना है। मैनू पता मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर हयात की ललकार को कौन रोकेगा। फसीले आतिश बाहन बहुत बुलंद सही, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। ऐ मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वाले हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। सतगुरु कहते मैं जानदा तरियां लोहे दियां कंधां बड़ियां मजबूत ने, फसील कहंदे ने कंध नूं, आतिश कहंदे ने अग नूं, ते आहन कहंदे ने लोहे नूं। महाराज कहंदे पर हर गोबिंद दी तलवार नूं कोई नहीं रोक सकेगा। सतगुरां दी शहादत हुंदी है ते दूजे पासे पैन के दो तेगा 11 साल दी उम्र दे विच छेवें गुरु नानक ने मीरी ते पीरी दियां। जिस समय सिੱਖੀ दे अंदर एक नवा मोड़ लेके आना चाहा, फिर भाई सब भाई गुरदास साहब जी फरमाते ने पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन गाया
पलट के मूर्त हर को बेद सवारी चली पीढ़ी सोटियां रूप रुखावन वारो वारी दल पंजन गुरु सूरमा वड जोधा बहो परि पकारी जोग जोग सतगुर धरे अवतारी पर लतीफ कहंदा है कहंदा सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जियां दी शहादत तो बाद सिख कौम दे अंदर एक नवा मोड़ आया। छेवां गुरु नानक बब्बर शेर की तरह गरजे आखिया सिखो इन्हां जरबाणियां ने जे सानू माला फेरदियां नू टेके नहीं ना बैठन देना। हुण खंडे खड़काउने पैणगे योधे मैदान विच गरजणगे ते वैरी मैदान नू छड्ड के भज्जणगे। ते मैं जिक्र करदी हां जगत गुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज जियां दा। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जियां दे हत्थ दे विच एक डंडे दा जिक्र आया इतिहास दे अंदर। ते भाई मर्दाना साहब जी ने पुछया सी बाबा नानका आज तुहाडे हत्थ दे विच जिहड़ा फड़िया होया डंडा कासा है साहब जी एक किस गल दी गवाही भरदा है। ते धन गुरु नानक साहब जी मुखार बिंद चो कहंदे ने वेख मर्दानिया ऐसे गुरु नानक दे हत्थ दे डंडे ने एक दिन शमशीर दा रूप धारण कर लेना। सच करके जानियो हुण छेवें जामे विच धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने जो शिलियां तकरीरां कीतियां ने तेज कोई घोड़े लेके आ रहा कोई अपना आप वारन वास्ते आ रहा कोई बढ़िया बढ़िया शस्त्र लेके हाजिर हो रहा। पर वेखो जिहड़ी कश्मीर दी प्रेम वाली संगत है इन्हां ने सतगुरु वास्ते 3 दुशाले तैयार करवाए। दसवंध दी बहुत सारी माया इकट्ठी हुई सी। हुण संगत सोचती है कि अगे सर्दी का मौसम आ रहा क्यों ना महाराज वास्ते दुशाले तैयार करवाए जाए। दुशाले कोई आम नहीं सोने की तार की कढ़ाई असली ही है लाल जवाहरात जड़े के इन्हां दुशालियां दे विच जदों सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदियां दिल विच सदरा चावां लेके आउंदियां संगतां अमृतसर साहब दी धरती ते नतमस्तक होईयां बाबा बुढ़ा साहब जियां दे नाल बिलास होए ने। बाबा जी जिस गुरु दे दीदारियां नूं आया कृपा करो सतगुरां दे दीदार कराओ। ते उस समय धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह मालवे दी धरती ते सी। इत्थे सतगुरां दे संडू सी भाई साईं दास जी ते उन्होंने नवे मकान बनाए सी। मन की रीढ़ सी सतगुरु जिन्ना चिर चरण नहीं पाउंदे उन्ना चिर तक असीं भी इन्हां मकानां च नहीं रहना। महाराज हुण मालवे दी धरती ते डेरे ला के बैठे संगत नूं सारा कुछ दसिया तुसीं जल पानी छको कुछ समा आराम करो ते जे साहब दे दीदार करने हैं अमृतसर साहब दी धरती तो सीधा जाओ तरन ताਰਨ साहब दी धरती फिर पट्टी लंघ के सीधा हरीके तो अगे लंघ जाया जे मालवे दी धरती नूं। हुण संगतां इसे तरह बाबा जियां दे बचनां नूं मनदियां तुरियां जा रहीआं ने मालवे दी धरती दे वल नूं। ते जिस समय पट्टी शहर आया ना इत्थे काफी बारिश पई ते संगतां ने बदामी बाग विखे उतारा कीता नाले ते कुछ समा आराम कीता क्योंकि उन्हां समयां विच मोटर बाइकां नहीं सी हुंदियां ना गड्डियां हुंदियां सी रथ बगे हुंदे सी जां फिर संगतां पैदल ही सफर तय करया करदियां सी। जिस समय बदामी बाग विखे उतारा कीता बारिश जिहड़ी ओ हटी है ते बारिश तो बाद चंगी तिखी धुप लगी ते इत्थे कुछ बजुर्गां ने आखिया जिहड़े नाल सियाणे आए सी कि देखो जिहड़े दुशाले ने किते ओ बारिश कारण सलाब ना गए होण। ते संगतां ने जदों दुशाले वेखे उपर वाला ते हेठ वाला दुशाला जिहड़ा सी सलाब चुका सी विचकार वाला दुशाला बिल्कुल ठीक सी। ये 2 दुशाले संगतां ने एक कंध दे उपर तिखी धुप लगी वेख के सुकने पा दिते। ते जिहड़ा भी इन्हां दुशालियां नूं वेखदे आ क्योंकि सूरज की धुप जिहड़ी है सीधी दुशालियां ते पै रही है ये दुशाले चमका बड़ी मार रहे ने ते जिहड़ा भी वेंदा ते ओदा मन मोया जा रहा ते ते पट्टी दा हाकम मिर्जा बेग भी आ पहुंचा शिकार खेड़दा खेड़दा जदों बदामी बाग आया ना एदी नजर भी सब तो पहला दुशालियां ते पई है। इहने संगत नूं आखिया दुशाले किस तरह दिओगे इन्हां दा रेट की है। संगत कहंदी है दुशाले किसी होर वास्ते नहीं ए सच्चे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी वास्ते
सुन के सर भर के कोले हो गया। कहंदा एहो जे दशाले किते फकरां नूं फबदे है। कहंदा नहीं, एहो जे दशाले साडे वर्गे अमीर जादियां दे फबदे प्यार नाल दिंदे हो ठीक है, नहीं तां दूजे तरीके नाल सानू लेने आउंदे आ। इन्हां हाकमां ने धक्के नाल संगत दो दशाले खोए ते पट्टी शहर चों संगत नूं धक्के मार के कढ दित्ता। हण बरात दी बदी संगत मालवे दी धरती ते सतगुरां दे कोल आई। 3 दशाले सी जिन्हां विचों एक छेवें गुरु नानक दे चरनां ते पेट कीता। भुब्बां निकल गईयां। सतगुरु कहंदे संगत जी बरात ना करो। वेखो मेरा पातशाह किन्ना बेअंत है, किड्डा समर्थ है मेरा पातशाह। आख्या संगत जी तुहाडी भेटां उदों ही प्रवान हो गई सी जदों घर तो लैके तुर पए सी। मंगो की मंगदे हो? साहबा जे त्रुठे हो ना, जेड़ी बेटा जिस घर वास्ते जिस बापू वास्ते लेके आए सा उसे घर विच वापस मंगवा लवो। लो जी सतगुरां ने खंडा रख दिता योद्धियां दे सामने। ते जिस तरह महाराज पातशाह जी ने आखिया कि घोड़े गुरु नानक दे घर दे, दुशाले भी गुरु नानक दे घर दे, जाओ जाके लेके आओ जालमां दे चुंगटो। ते इन्हां नूं बाबा बिधि चंद साहब गल विच पल्ला पाके उठ के जो कहते हैं महाराज पातशाह जी नूं, आओ जी इन्हां सतरां नूं बैत दे रूप विच है सुणदे चले। बख्शी सतगुरा ने निजान है जी।
दुशाले ले आड़ है जी, जाना तुसा दुशाले ले आड़ है जी। लेके थपड़ा च गुर जट सिंगा, गुर जट सिंगा, गुर जट सिंगा, लेके थपड़ा च गुर जट सिंगा, लेके थपड़ा च गुर जट सिंगा। लेके थपड़ा च गुर जट सिंगा, लेके थपड़ा च गुर जट सिंगा, लेके थपड़ा च गुर जट सिंगा, लेके थपड़ा च गुर जट सिंगा। तुरिया गुरु दा सिख बलवार है जी, तुरिया गुरु दा सिख बलवान है जी। तुरिया गुरु दा सिख बलवार है जी। खालसा जी एक गल याद रखियो, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਦੀ ਚੁੰਗ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ते गुरदू दे शायर ने क्या आंदा, एक वो होते हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। बदल देते हैं। बाबा बिधि चंद साहब कहंदे महाराज देओ अपने बिधि चंद दी कण ते थपड़ा। एहो जिहा सेवा मौका मैं लभदा रहना क्योंकि मेरे सुभाव दे नाल मिलदा जुलदा। हुण बादशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोलों लैके थपड़ा बहादुर बाबा बिधि चंद साहब जिस समय तुरन लगे ना महाराज को बेनती की है, सतगुरु आ जरा एक दुशाला संगत ने तुहाडे चरनां ते भेटा कीता है मैनूं दित्ता जावे। ओहदा कारण की सी? जेड़े दुशाले संगत दे कोलों मिर्जा बेग ने खोया है किते मैं ओ दुशाले पहचानण च भुलेखा ना खा दवां। हुण सतगुरां दे कोलों लैके दुशाला बाबा बिधि चंद साहब दे जा रहे ने मालवे की धरती तो मोढे वल नूं जिस समय पट्टी शहर के कोल पहुंचे ना इत्थे आके बाबा जी ने भेष बदलिया, गड्डियां तक लंबा चौड़ा पाया, केस पिछां नूं सुट के टेढ़ी जी पगड़ी बनी है ते प्यारे खालसा जी पठाणा वाला भेष बनाया ते जेड़ा दुशाला सतगुरां कोलों लैके आंदा सी ओहनूं मोढे ते सुट लिया। याद रखियो ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ 9 ਲੱਖ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 9 ਲੱਖੀ ਪੱਟੀ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ प्यारे खालसा जी दाखिल होंदे आए ते बाबा जी ने होका लाना शुरू कर दिता, कीमती दुशाला ले लवो, एदे वर्गा दुशाला तुहानू किते मिलना नहीं क्योंकि एदे विच लाल जड़े होए ने, एदे विच हीरे जड़े होए है, एदे विच सोने दी तार दी कढ़ाई है ते लोग खड़ खड़ के वेखदे आए। पहला ते इहो जिहा कोई पट्टी शहर विच आया नहीं, ए किहड़ा आया है? इन्हां दे वेंदिया वेंदिया बाबा जी जा पहुंचे मिर्जा बेग दे घर मोरे, इत्थे जाके होर उच्ची होका लाया, कीमती दुशाला ले लवो ते जे किसी ने बेचने होण ते बेच भी सकदा है। ये आवाज जड़ी है मिर्जा बेग दे कन्नां दे विच पई क्योंकि मिर्जा बेग रोज उन्हां दुशालियां नूं वार-वार वेंदा क्योंकि वो दुशाले है ही इन्ने प्यारे खालसा जी कीमती ते सुंदर सन। इन्हें बाबा बिधि चंद साहब नूं आवाज मारी, कहंदे केड़ा बई वखा के हो जा दुशाला तेरे कोल। बाबा जी ने जाके मिर्जा बेग दे मोरे बिछा दिता। वेखो जनाब ऐदां दा दुशाला होर किते भी नहीं होना, इहदे विच वेखो सोने दी तार दी कढ़ाई किन्ना सुंदर दुशाला। कहंदा बस कर आ तेरे कोल ते नकली जा दुशाला जेड़े मेरे कोल दुशाले ओ वेखी किड्डे कीमती है। बाबा जी कहंदे प्रदर्शन ते कराओ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਚ ਭਾਇਆ। ਕਾਲੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਆਂਦਾ ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਕਢਾਈ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਲਾ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਵੀ ਸਰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੁਰਕਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਸਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਛੇਤੀ ਸਿਉਣਾ ਤੇ ਸਿਉਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਪ ਤੇ ਦਿਓ ਫੇਰੀ ਸੀਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਲੈ ਨਾਪ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਰਦ ਵੀ ਕਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ। ਆ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਜਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਸਿਓ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਰਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਐਡਾ ਪੈਰ ਤੇ ਜੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਉਣਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਪ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ, ਪਾਇਆ ਬੁਰਕਾ। ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਗ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਮਟਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਜਾਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੇਗਮ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਜਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਐਡੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀ? ਦੂਜਾ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਚੌਕਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
ਐਡੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਇਹਦੇ ਵੇਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਬਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦਰ ਦੀ ਤਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨੇ ਦੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਅੜੀਏ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਸੀ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਅਲਗੋਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਬੇਗਮਾਂ अडे आपस दे विच अंदाजे ला रहियां कि दिने दी ताई है या माई है। इन्हां नूं बाबा जियां ने अपने मुख तो बुरका हटाया। इतिहासकारां ने गवाही दिती है इहदियां बेगमां विच चीक झियाड़ा पै गया। जन इत्थे बाबा जियां ने जड़ी बुरके दे थल्लियों दी तेग पाई है ओनू कढिया तेग नूं बाहर कहंदे वेखो मेरे बापू दा हुक्म है औरत भावें दुश्मन दी धी भैन क्यों ना होवे ओदे ते वार नहीं करना। पर जे किसे ने इत्थे चीक झियाड़ा पाया तां पर कली कली दे विच दी कढण लई मैनूं मिंट नहीं लगना। ते हुण अतकिया दे जिस समय बाबा बिधि चंद साहब जियां नूं ए वेखदियां इहदी वड्डी बेगम बोलदी है कहंदी दसो साडे कोलों की गलती हो गई। बाबा जी कहंदे गलती फिर दसांगे जड़े काली पेटी दे विच दुशाले पए ने चुप करके गठड़ी दे विच बन दे। इन्हां डरदियां डरदियां ने दुशाले कढे गठड़ी दे विच बन दिते। बाबा जी कहंदे हुण आए तां हां इन्हां लाहौर तो जिहड़ी कश्मीर तो संगत आई सी उन्हां दे दुशाले धक्के नाल खोए संगत दे दिल नूं तोड़िया। हुण इत्थों सुकियां ते नहीं जाना। कहंदे जिन्ने गहणे गट्टे तुहाडे कोल पए है जां पाए है ये सारा कुछ इकट्ठा करके पोटली विच बन दिओ। हुण दुशालियां वाली गठड़ी बाबा बिधि चंद साहब जी ने मोढियां ते सुट्टी है ते पोटली गहणियां वाली हाथ दे विच फड़ी। जिन्नी स्पीड दे नाल पौड़ियां चढ़े सी ओनी फुर्ती दे नाल हेठां भी उतरे। हुण मिर्जा बेग फिर वेंदा है कहंदा कमाल दी गल है ए बेगम आई भी बड़े हल्ले दे नाल ते गई भी बड़े हल्ले दे नाल। ते इन्हें प्यारे खालसा जी अपने नौकर नूं भेजिया कहंदा जा जाके चबारे ते पुछ के आ कौन आई सी कित्थों आई सी की कम वास्ते आई सी। ते जदों जाके एदा नौकर ऊपर वेखदा एदियां बेगमां ने फिर पाया चीक झियाड़ा हाय लुटियां गईयां हाय मारियां गईयां साडा कोई कसूर नहीं साडू ना मारियो। इन्हां नूं रौला सुन के मिर्जा बेग भी पौड़ियां चढ़िया। इन्हें जाके मारिया दबका कहंदा की रौला पाया। हुण बेगमां तो हथड़े मार मार के दसदियां एक आया सी गुरु दा सिख बड़ा जवान फुट फुट ओदे लंबे हथ वेख के ओदे मुख वाल साडे कोलों तां कुछ बोलिया ही एडा प्रताप। कहंदियां जो कुछ सी सारा कुछ ही लुट के ले गया सड़ पड़ के कोले हो गया। मिर्जा बेग इन्हें हुक्म कीता कहंदा शहर दे घड़ियाल बजा दिते जाए। जदों घड़ियाल वजदा सी ओदा कारण की हुंदा सी जिन्ने शहर दे दरवाजे ने सारे बंद कर दिते जाए ना बाहरों कोई अंदर आ सके ना अंदरों कोई बाहर जा सके। हुण घड़ियाल दी आवाज बहादुर बाबा बिधि चंद साहब दे कन्नां दे विच पई है। हुण बाबा जी जानदे हैं सौखे तरीके नाल पट्टी चों नहीं निकलिया जा सकदा क्योंकि पत्ता पत्ता हुण वैरी बन बैठा है। ते बाबा बिधि चंद साहब सतगुरां दे प्यारे श्रद्धालु सिख उमरे पठियारे दे कोल आए ने। इत्थे बाबा बिधि चंद साहब कहन लगे वेख उमरिया सतगुरां दी अमानत लैण वास्ते आया सी ते अमानत मेरे कोल है। हुण इत्थे पत्ता पत्ता मेरा वैरी बन के बैठा है मैनू कुछ समय वास्ते लुकण लई जगह चाहिदी है। जिस समय रात पैण लग जाएगी मैं अपने आप चलिया जावांगा। उमरे पठियारे ने हाथ जोड़ दिते आंदा वेखो बाबा जी मैं बड़ा गरीबड़ा आ रहण वास्ते तुहाडे सामने एक झुग्गी जिहदे विच मेरा परिवार है। जद तुसीं झुग्गी विच वड़े ते जालमां नूं पता लग जाना ते मेरा भी परिवार मारिया जावेगा ते तुसीं भी नहीं रहना। ते इंज करो मैनू माफ कर दियो मेरे गरीबड़े कोल आ झुग्गी ते टब्बर पालन दे वास्ते आ सामने जड़ा बलदा पठ जे सच करके जाने हो। जिस समय उमरे पठियारे ने बलदे पठ वाल नूं हथ कीता तन बहादुर बाबा बिधि चंद साहब सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे चरनां दा ध्यान करके बलदे पठ दे विच चौंकड़ा मार के बैठ गए ने। वेखो मेरा सतगुरु पातशाह अज भी साडे विच हाजर नाजर बैठा है पर मेरे वर्गे दियां वेखण वालियां अखियां नहीं।
क्योंकि 10वें जामे विच गुरु नानक ने कहा जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। इधर बलदे भट्ट विच बाबा बिधि चंद साहब बैठे है, उधर मालवे दी धरती ते छेवां गुरु नानक सिखां नूं कहंदा है कि ठंडे जल दियां गागरा भर के मेरे शरीर ऊपर पाओ। ये अटल सच्चाई है। पट्टी विच भट्ट बलदा ते सतगुरु सेक डरोली सहिंदे सहिंदे। वेखो मेरा पातशाह किड्डा समर्थ। इधर सिपाही आए, सारा कुछ वेख के गए। बाबा जी इन्हां नूं किधरे नजर नहीं आए। जिस समय सूरज छपना शुरू होया, हनेरा होण लगा, उमरे पठियारे ने बलदे भट्ट दे उपरों कड़ाहा टकिया। आवाज दिती है बाबा बिधि चंद साहब नूं, बाबा जी। सिपाही सारा कुछ वेख के चले गए, आप जी बाहर आ जाओ। ते जिस समय बाबा बिधि चंद साहब बलदे भट्ट चों बाहर निकले, उमरा की देखदा ना बाबा जियां दे शरीर नूं सेक, ना दुशालियां नूं सेक, ते जड़े मिर्जा बेग दियां बेगमां दे गहने सी उस प्यारियो सेक दे नाल ढल चुके सी। इन्हें बाबा बिधि चंद साहब दे चरनां ते मस्तक रख के डंडौत कीती है। गांदा की है धन गुरु ते धन गुरु दा सिख सिख। हाथ जोड़ के कहंदा बाबा जी हुण मेरे लायक कोई सेवा दसियो। बाबा जी कहंदे उमरिया जे सेवा करनी चाहना इथों जाण वास्ते बुजुर्ग माइया वाले वस्त्र भी पहनने पड़े। देखो एक प्यारा सिख अपने बापू दे वास्ते, अपने गुरु दे वास्ते की कुछ करता है। कदे पठाना वाला भेष, कदे बेगमा वाला भेष बनाया। हुण प्यारे खालसा जी सच करके जाने हो, बुजुर्ग माइया वाले वस्त्रां दा जदों प्रबंध होया, बाबा बिधि चंद साहब जी ने पहने ने वस्त्र, उसे तरह बीबियां वांगू पिछां नूं जूड़ा करके ऊपर लैके दुपट्टा दी मार के बुकल। ते असीं देखदे हां जदों माइया ज्यादा बुढ़ हो जांदियां ने ना, शरीर ज्यादा बुढ़ा हो जाता है, ते बहुतियां माइयां दे कुप पै जांदा है। ते बाबा जी ने हत्थ विच जदों डंडा फड़िया काशा, बीबियां वांगू कुप पा के जदों तुरन लगे ना, और जड़े गहने कट्टे सी सारे वो उमरे पठियारे के हाथ के ऊपर रखे, दुशालियां वाली गठड़ी उस तरह मोढियां ते सुट के शहर के दरवाजे के बल नूं बाबा बिधि चंद साहब जा रहे। आवाज कहण लगे, वार किहनूं कहंदे? वार कहंदे हल्ले नूं। ते जे कहंदे हल्ला ढल्ला मठा पै जावे ते जड़ा सामने वाला वो वार करके भट जांदा है। ते हुण मैं राह विचार दे अंदर बाबा बिधि चंद साहब जिस समय पहुंचे ने शहर के दरवाजे दे कोल, इत्थे जाके बाबा जी ने बुजुर्ग माइया वांगू बोल कढिया कि बच्चियो मेरी सेहत बड़ी खराब है, मेरा पेट जड़ा वो खराब हो गया, मैनू दस्त मरोड़ लगे आ, मैनू शहर तो बाहर जाना पवेगा। जन सिपाही जड़े सी कहंदे माई तेनू पता नहीं, एक आया सी गुरु दा सिख मर्जा बेग नू लुट के चला गया। शहर दा दरवाजा उन्ना चਿਰ तक नहीं खोलिया जावेगा जिन्ना चਿਰ तक गुरु दा सिख फड़िया नहीं जांदा। जन बाबा जी फिर बेनती करते हैं, वेखो मेरी सेहत बड़ी खराब है। तो जड़ा नाल वाला सिपाही सी उन्हें तरस आ गया, कहंदा माई मैनू भी ढिली जापदी है, कर दे शहर तो बाहर। इन्हां जदों खोलिया दरवाजा, बाबा जी होए ने पट्टी शहर तो बाहर। बाबा जी ने मारिया ललकारा, मैं हां बिधि चंद शीना ते धन गुरु हरगोबिंद साहब दा लाडला सिख हां, आ दुशाले लैण वास्ते आया सी, ले चलिए है ते धरत ते करो दो हाथ। किस तरह बाबा बिधि चंद साहब आज ही मार के ललकारा, सतगुरु निशाद करके वंकार के
ਵੀਰਾ ਬਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯੋਧੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਤਕਰਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਖੋਲੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਖੋਲੇ ਕੱਢੀ ਸੰਗਤ ਧੱਕੇ ਮਾਰਾ ਲੈ ਚਲਿਆ ਮਾਨਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ सतगुरु नूं जंग लड़न दा कोई शौक नहीं सी पर सियाणे कहंदे आ कि जदों लड़ाई गल पै जांदी ओदा जवाब जिहड़ा ओ देना पैंदा है क्योंकि असी ओ अणियाले तीर हां जो कदे ना उक्के वारी दी एक नूं पाड़ के लंघ जाइए सुक्के ते सच्ची गल है चिमिया साडे ते टुके सानू मारन वाले मुक गए पर असी ना मुके जेड़े गुरु दे खालसा नूं मुकाउणा चाहुंदे सी आप ते मर मुक गए पर सतगुरां दा सजाया खालसा ना मुकिया ते ना कदे मुकेगा साडियां जोतां बुझाउण वालियां दियां आप दियां जोतां बुझ गईयां पर पातशाह वल्लों जगाई अबुझ जोत अज तक लट लट जग रही नहीं हुण मैं विचार दे अंदर रहा जदों बाबा जी ने ललकारा मारिया ना इन्हां दी जुरत नहीं पई कि बाबा दियां सामने दो दो हाथ कर सकन तेन बाबा बिधि चंद साहब गुरु नानक दे घर दी अमानत नूं लैके डाह पहुंचे ने मालवे दी धरती ते छेवां गुरु नानक तकिया अपने दरबार दे अंदर बैठा ते जिस समय धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बाबा बिधि चंद साहब नूं आउंदियां नूं वेखिया अज मेरा छेवां गुरु नानक अपने तख्त तो उठिया अपने आसना तो उठ के बापू ने अपने प्यारे सिख नूं गल वकड़ी विच लिया वर्गी दिता जे बिधि चंद शीना गुरु का सीना सतगुरु कहंदे अज तो जेड़ा मेरे ते मेरे प्यारे सिख बिधि चंद साहब विच फर्क समझू गुरु नानक दा सिख नहीं वेखो किड्डियां बख्शिशां दित्तियां जे अपने घर दे सिखां नूं मेरे पातशाह दियां ने अज भी प्यारे खालसा जी जदों सतगुरां कोल आउंदे हो इत्थे नीवे होके आया करो इत्थे नमाणी होके आया करो अज प्यारियो बाबा निहाल सिंह जियां दे पावन अस्थान ते सज के बैठे हो कोई दुध दी मंग करदा कोई पुत्रां दी मंग करदा कोई विदेश जाण वास्ते अरदास करदा ते मैनूं नहीं लगदा कि बाबा जियां दे दर तो कोई झोली खाली लेके गया होवे ये बख्शिशा ने महाराज ने साधुआं दा बड़ा सत्कार किया बहुत वड्याई दित्ती है साधुआं नूं पर याद रखियो जदों दाता देण वाले कोल आईदा पर राजे बन के नहीं इत्थे भिखारी बन के आईदा फोकी चौधर फोकी टौर ओ फिर घर रख के आया करो जदों दाता देण वाले कोलों मंगण वास्ते आउंदे धन गुरु हरगोबिंद साहब दा जिक्र कीता है बाबा बुढ़ा साहब जियां दा जिक्र कीता है याद करियो
जिस समय प्रिथी चंद दी घर वाली करमों ने माता गंगा जी नूं मेहणे मारने ना कि गंगा जी तुहाडे घर किसे बच्चे ने जन्म नहीं लेना, तुसी ते अंतरे ही चले जाना। एक दिन माता गंगा जी बहुत बैराग करदे ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह कहंदे गंगा जी इतना बैराग क्यों? ओ सेवा आ कर्मों दे होर मैंने नहीं सह हुंदे, किरपा करो घर दे विच पुत्र दी दात आ जावे। ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे जे पुत्र चाहिदा पुत्रां दियां दातां देण वाला बीड़ साहिब दी धरती ते बैठा बाबा बुढ़ा जाओ बीड़ साहिब दी धरती ते जिस समय माता गंगा जी नाल साखियां नूं लैके सखियां ने कुछ संगतां ने कुछ सिख ने रथ बगियां ते चढ़ के जदों बीड़ साहिब दी धरती वाल नूं जा रहे है बाबा बुढ़ा साहब जी नूं याद करते जा रहे ते पर याद रखियो जदों माता गंगा जी ने आके बाबा बुढ़ा जी नूं डंडौत कीती है ना, क्योंकि हर का सेवक हर ही रहा साहिब हाथ वड्याइयां जिस भावै तिस दे। आके बेनती की कीती है बाबा जी कृपा करो घर दे विच पुत्र दी दात बख्शो। ते बाबा बुढ़ा साहब जी कहंदे ने गंगा जी असी कौन हुंदे आ दातां देण वाले? दातां देण वाला ते पातशाह गुरु पंजवां गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज है। जाओ जाके सतगुरां गाड़ी बेनती करो। माता जी बहुत निराश होए, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਥ ਬੱਗਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ फिर उथे राजे बन के नहीं उथे नीच ते भिखारी बन के जाइए। हुण सतगुरां ने विधि समझाई है। माता जी अमृत वेले उठे इशनान किया अपने हाथी आटे नूं गुन्निया मिस्से प्रशादे तैयार किए मुख चों वाहिगुरू दा सिमरन किया नंगे पैरी अज प्यारे खालसा जी प्रशादे लेके नाल लस्सी दा कटोरा लेके प्याज लेके सिर दे उपर छापा रख के अज माता गंगा जी नंगे पैर बीड़ साहिब दी धरती वल नूं जा रहे हैं। ते बाबा बुढ़ा साहब अज सवेर दे कुछ नहीं छकिया, अज रस्ते दे विच खलो के कदे अड्डियां चौके वेखदे हैं, कदे एक पासे नूं जाके अड्डियां चौके वेखदे हैं। सेवादार पुछदे बाबा जी की वेख रहे हो? बड़े बेचैन जापदे हो। ते अज बाबा बुढ़ा मुखार बिंद चौ कहंदा मेरी मां आ रही है प्रशादे लेके। ते माता गंगा जी जिस समय आए प्रशादियां वाला शाबा माता जियां दे सिस तो आप चुकिया बाबा जी ने। ते बाबा जी ने जदों चौंकड़ा लाया माता जी ने आप बाबा जी दे हाथ ते प्रशादे रखे। जदों प्याज नूं छिलिया गंढे नूं प्रशादियां उपर रखिया बाबा जी ने मुक्की नूं तैयार किया। जदों प्यारियों गंढे ते मुक्की मारी बाबा जी कहंदे गंगा जी आज जल्द ही घर विच इहो जिहा महाबली पैदा हो दुश्मन दे सिर गंढे दे वांगू भन्निया करेगा। फिर सचमुच इहो जिहा महाबली जिन्हें भी गुरु नानक दे घर वल नूं मूंह कीता गुरु हरगोबिंद साहब ने ओदी धौन मरोड़ के धरती दे नाल जरूर लाई। फिर ओही जोत 10वें जामे विच आई गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे सतगुरु जी ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਗ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਹਿਬਾ काम हमारा तोलू तगड़ी नंगी कर्द कभी ना पकड़ी चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं कलगियां वाले ने पर फड़िया बात कहंदे आ और थां थां उत्ते गर्दना टिकावण वालिया अज मैं तेरी अणख नूं मगरूर हुंदा वेखना पाके तेरे निर्मल डोलियां विच हिम्मत दी कणी मैं तेरे हथों देश दा दुख दूर हुंदा वेखना ओ पाल के ज्योति हनेरे विच दया अते धर्म दी तेरे मन मंदिर नूं नूर नूर हुंदा वेखना चाड़ना नी तैनूं मंसूर दी सूली ते अज जेकर चढ़ जाएगा दार ते सरदार बन जाएगा तू सरदारियां क्यों जाएगा
इन गरीब सिखन को दूं मैं पातशाही, और ये याद करे हमारी गुरियाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, चिड़ियों से मैं बास लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। ते मेरे बुजुर्गों के वालों हुक्म लग्या, क्योंकि 1:15 बजे तक का समा अनाउंस होया सी, रहिंदे तो 2 ही मिनट है, पर आखिर के ऊपर जिहड़ी वार कहण दा हुक्म होया, ये बहुत ही पुराना नगमा, पुरानी वार है। उदों मैनूं लगदा साडा जन्म भी नहीं होया होना जदों दी ये वार जिहड़ी ओ गाई जांदी है कि मैनूं भिंडरां वाला चाहीदा कोई लियावो फड़ के। ये वार जिहड़ा ओ कहण दा हुक्म लग्या ते मर्दे मुजाहिद बाबा एक कौम संत ज्ञानी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दा जिक्र होण लग्या ते ओ मर्द ओ बाबा जेदी एहो जी हस्ती जेदा नाम लैंदियां ते नाम सुनदियां खून जड़ा ओ उबाले मारन लग जांदा, क्योंकि बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जिथे सिपाही उथे पूर्ण संत भी, क्योंकि संत दी जे डेफिनेशन वेखनी होवे ते 3 अखर बन जांदे आ। टिप्पी नन्ने दी आवाज दिंदी है सस्सा नन्ना ते तत्ता, सस्से तो भाव की सिमरन करने वाला, नन्ने तो भाव निमरता वाला, तत्ते तो भाव त्यागी। हुण इन्हां तिन्नां नूं मैं आप दियां अगे क्लीयर कर देनी है, क्योंकि कौम दे लीडर अंदर ਜਿਹੜੇ 3 गुण होने चाहिए सी भिंडरां वाले विच सी। अज साडे वर्गे ਜਿਹੜੇ महापुरखां नूं प्यार करते हैं ते कहंदे असीं भिंडरां वाले दे फैन हाँ, ते कदे बाबा जियां नूं फॉलो कीता कला तस्वीरां नूं प्रोफाइल ऊपर लगा के या सोशल मीडिया ते पा के ही नहीं उन्हां नूं फॉलो करना। उस बाबे ने नितनेम तो बाहरे रोजाना 101 जपजी साहब दा जाप करना, 5 ग्रंथी दा नितनेम, आसा दी वार चंडी दी वार दा जाप करना, ते महीने दे विच 1 या 2 सहज पाठ दे भोग भी पाउणे। सुखमनी साहब दे एक चौकड़े विच पता नहीं किन्ने को जाप कर जाने, ते अज जेड़े कहंदे जी भिंडरां वाले ने ओ कीता, भिंडरां वाला ने आ करता, भिंडरां वाला अतवादी सी, आप उन्हां दी एक जपजी शब्द पढ़न दी औकात भी नहीं। जेड़े अज साडे वाला परावा पा के अब बड़का मारते फिरते हैं ना कि जी असी ऐ कर देंगे, साडे पुरातन इतिहास नूं बदलना चाहुंदे हैं कि जी आ तां होया कुछ नहीं। याद रखियो जिन्हां ने गुरु नानक दे घर नाल मथा लाया ना जां इतिहास नूं तोड़िया मरोड़िया, आ पर सियाणे कहंदे हुंदा अत ते खुदा दा सदा वैर जी। ध्यान नाल सुन लियो, हुंदा अत ते खुदा दा सदा वैर जी गल है जमाना झाड़दा, हुंदा कदे भी ना बंदा ओ अवेसला जो है समय नूं पछाड़दा। लैनी समझ समय दी ललकार मैं ते मना च विचारो मत्ता नूं, ते ध्यान नाल सुनियो मैं गोली खाड़कू दे पिस्टल दी बोल दी वैरियो ना चुको तान, क्योंकि जदों ए सिख विरोधी ताकतां सिखां दे सिर ऊपर चढ़ के नचण दी तैयारी करदियां ना, इन्हां नूं भुंडे लाउण लई फिर आ पीर चुकने पैंदे आ। शस्त्रन के अधीन है राज, महाराज बादशाह कहंदे कहू किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बाल से ले है। ते प्यारे खालसा जी पर बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जे समय वेखदे कि सरकारां हुण साडे लहू विच नहाउण दी तैयारी कर रही, पर धर्म जद मोर्चे का अनाउंस हो गया और महापुरख जिस समय तख्त श्री अकाल तख्त साहब ते खलो के ऐलान करते सी ना कि खड़के विच चराहे आवाज मारी, माण मतियां कमी जवानियां नूं कर कठिया कर समझाई सारी, नत पैदी कहजे शैतानियां नूं शेर बबरा जा सुनी गर्ज तेरी, दिल्ली कंबी, दिल्ली दरबार कंबिया, कंब उठी सी देश दी महारानी, दिल ओदा सी वार वार कंबिया। नीलियां पगा हेठ सर कंबे, खाकी बरदियां बिच बाजूद कंबे, रत पींदे सी जड़े वदोशियां दा ओ सारे दे सारे कदार कंबे। बाबा जी दे एक बोल ते एक नहीं दो नहीं हजारां दी गिनती विच नौजवानी अमृत छक के शहादत पाउण वास्ते तैयार बरत्यार हो जाया करदी सी। आ हुण तकियो जिस समय इंदिरा गांधी वेखदी है कि भिंडरां वाला
चुन चुन के गदारां दे सोते ला रहा। इनू हुण पिया पाला। इन्हें आला अफसरां दी मीटिंग बुलवाई, जिस मीटिंग विच शामिल होया जनरल कुलदीप बराड़, जनरल वैद्या, जनरल सुंदर अते जनरल रंजीत दयाल। ते मीटिंग करदी हुण पापन की कहंदी है, कहंदी मैनू भिंडरां वाला चाहिदा। कारण की कि भिंडरां वाला हुण सुपने आके घूरदा है, भिंडरां वाले तो खौफ आउंदा है। कहंदी भिंडरां वाला जिंदा जां मुर्दा मेरे घरी पेश किया जावे। ते पापन अंदरली अग आ मुंह दे राही किस तरह गलश रही है, आओ जी सुनियो बोल प्यार नाल कि मैनू भिंडरां वाला चाहिदा कोई लियाओ। रहना डर के मैनू भिंडरां वाला
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਤਵਾਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਵੋ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਵੋ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆਵੋ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆਵੋ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਖਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕ ਲਵੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ, 29 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਏਂਗੇ ਹਮ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਸ਼ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਯੋਧਿਆ ਤਨ ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਾਏ, ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਗੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90-92 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਨਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੌਧਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੇਪਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ, ਸਮਾਂ ਵਾਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਇਆ ਕਿਨੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸਵਾਸ ਸਵਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿੱਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਡੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੂੰਜਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।